आसान दिया है, आप लोग एग्ज़ाम में जाओगे तो फोड़ कर आ जाओगे, क्वेश्चन को एकदम पूरा उड़ा कर आ जाओगे। देखिए यानी कि क्वेश्चन क्या दिया, तो लो बच्चों, कैसे आप सब बच्चों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभय क्लासेस में। बच्चों मैं आप लोगों को बता दें कि आप लोगों के लिए मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर आया हूं। जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पूछे गए थे यानी प्रश्न पूछे गए थे जो प्रीवियस पेपर में, वो क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं लाया हूं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते बिना देरी करते हुए, और आप लोग अगर वीडियो में अंत तक रुके रहें तो मैं वादा करता हूँ कि आप लोगों को अगर यहाँ से क्वेश्चन नहीं फंसेगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ कि जो सीधा नवोदय विद्यालय में जो क्वेश्चन ऐसे ही छप सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि शायद ये सेम क्वेश्चन जाकर छप सकता है नवोदय वाले विद्यालय के क्वेश्चन में। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। यानी कि पहला क्वेश्चन हमारा दिया है कि यानी क्या दिया है पहला क्वेश्चन कि 7 आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो उसी काम को 4 दिन में करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। दोस्तों मैंने कार्य और समय का वीडियो बना दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग उसको देख सकते हो, क्योंकि इसको मैंने बताया था कि इसको करने के लिए फार्मूला का यूज करते हैं, जिसको फार्मूला कौन है, M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। अब देखिए ये क्या है, यानी कि बोला है कि 7 आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। तो देखिए M से मतलब हो जाएगा मैन मतलब क्या होता है, आदमी, यानी 7 आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, यानी D का मतलब होगा डे मतलब दिन। अब देखिए बराबर, और बोल रहा है कि 4 दिन में काम करने के लिए, नहीं यहाँ पे किसका दे दिया है, 4 दिन दे दिया है, और D यानी M2 का मान पूछ रहा है, यानी 4 दिन में काम करने के लिए कितने आदमी की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे क्या दे दिया, यानी कि M2 का यहाँ पे मान पूछा है, तो यानी कितने 7 गुणे 12 बराबर, देखिए M2। अब देखिए ये 4 नीचे आ जाएगा, इधर गुणा में इधर आएगा तो इसमें जाएगा भाग में हो जाएगा, तो यानी भागे 4 हो जाएगा। अब देखिए 4 एक कम 4 और 4 यहाँ के 12 हो जाएगा। अब 7 का गुणा किस में कर देंगे, 3 में कर देंगे, तो 7 3 कितना हो जाएगा 21, यानी M2 का मान कितना हो गया 21। यानी क्वेश्चन में यानी कि आदमी कितने जरूरत पड़ेगी, 21 आदमियों की आवश्यकता होगी 4 दिन में काम को क्या करने के लिए, खत्म करने के लिए। तो आप लोग इसको इस तरीके से लगा सकते हो, बहुत बढ़िया है। यानी कि सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है कि 9, 25, 49, 81 और खाली स्थान दिया है, और बोला है कि अगला पद क्या होगा। क्या बोला है कि 9, 25, 49, 81 और यहाँ पे अगला पद खाली स्थान दे दिया है। बोल रहा है कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा। दोस्तों आप लोग अपना दिमाग लगाइए एक बार और बताइए कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा, कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट पे हम बात कर देंगे कि यानी कि ये 9 कैसे आया है, 9 के बाद आया तो 25 कैसे आया है, 25 के बाद 49 कैसे आया है, फिर 81 कैसे आया है, 81 के बाद कौन सी संख्या आएगी, अब आप लोग को बताना है। तो देखिए हमको यहाँ पे कुछ दिख रहा है कि ये किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर दिख रहा है, यानी 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब देखिए 5 का ये स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर दिख रहा है, और यहाँ से ये किसका दिख रहा है स्क्वायर, 7 का स्क्वायर दिख रहा है, और यहाँ पे ये किसका दिख रहा है, यानी 9 का स्क्वायर दिख रहा है। देखिए अब आप लोग देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ 3 से क्या हुआ 5 हुआ, यानी यहाँ का 1 का अंतर है, यानी 3 4 को छोड़कर 5 ले लिया है, 4 को छोड़कर कितना ले लिया है, 5 ले लिया है। अब 5 देखिए यहाँ पे 6 को छोड़कर 7 को ले लिया है, यहाँ पे फिर 7 के बाद 8 को छोड़कर किसको ले लिया, 9 को ले लिया है। 9 को लेने के बाद अब देखिए 10 को छोड़कर किसको लेगा, 11 का स्क्वायर लेगा, यानी 11 का स्क्वायर लेने के बाद यानी अभी 11 का स्क्वायर क्या होता है, यानी 11 का स्क्वायर हो जाएगा 11 गुणे 11, यानी बराबर कितना हो जाएगा 121, यानी कि इसमें कितना भर देंगे 121, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि आप लोगों का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला यानी कि ए आप लोगों का कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आप लोग का सही हो जाएगा। और बहुत आसान ने दिया है, क्या दिया है कि यानी 1/8, यानी थर्ड क्वेश्चन है कि 1/8
प्लस 1/8 का दशमलव रूप क्या होगा, यानी का दशमलव रूप क्या होगा, यानी कि दशमलव रूप का मतलब क्या, डेसिमल में। अब देखिए पहले ऐसा सवाल करना आप लोग सीखे होंगे। सबसे पहले नीचे का एलसीएम लेते हैं। अगर ये जो हर होता है यानी इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, इंग्लिश में बोलते हैं, यानी हर होगा एक समान होगा तो आपस वाला ऊपर में जुड़ जाता है। तो 1 + 1/8 कर देंगे तो इज इक्वल टू कितना जाएगा, 112/8 हो जाएगा। अब देखिए इसको काटेंगे, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, यानी कितना आ गया, बराबर आ गया 1/4। अब देखिए इसको अगर भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, यानी दशमलव सबसे पहले लगाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। और देखिए 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा, 4 दूना 8 आ जाएगा। 10 में से 8 निकलेगा तो कितना बचेगा, 2। अब देखिए दशमलव लगा है तो उसके लिए फिर 0 बढ़ जाएगा और कितना आ जाएगा, 4 × 5 = 20, यानी कितना आ जाएगा, यानी 20। ये कट गया यानी कि कितना आ गया, दशमलव कितना आ गया, 2 5 आ गया हमारा आंसर। यानी कौन सा ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर का क्या है, सी हमारा कौन सा है, सही होगा। आप लोग इसको इस तरीके से कर सकते हो और आप लोग एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकते हो। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आप लोगों को, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसी वस्तु को 336 रुपये में बेचने पर 16% की हानि होती है तो वस्तु को 10% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना बेचना पड़ेगा। अब देखिए क्या बोला है क्वेश्चन, कि बोल दिया है क्वेश्चन कि 336 रुपया में क्या कर रहा है, किसी वस्तु को जब बेच रहा है तो उसको कितने का हानि हो रहा है, कितने की हानि हो रही है, 16% की हानि हो रही है, 16% की हानि हो रही है। यानी कि ये जब 16% की हानि होगी तो बेचा कितना होगा, कितने परसेंट पे, तो यानी 100% में से क्या करेंगे, घटा देंगे, 16% घटा देंगे, 100% में से 16% घटा देंगे तो हमारा कितना परसेंट आ जाएगा, यानी कि 84%। यानी कि इसी 84% पे इस सामान को बेचा होगा, इसी 84% पे सामान को बेचा होगा तो यानी 84% बराबर कितना दे दिया है, 336 रुपया। कितना दे दिया, 336 रुपया। तो 1% का यहाँ से मान निकालेंगे, 1% का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 300, कितना हो जाएगा, 336 बटा कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। और देखिए लास्ट में आपसे पूछा है कि 10% का लाभ लेने के लिए, यानी कि 10% का लाभ लेने के लिए कितना हो जाएगा, यानी 10% का जब लाभ लेंगे तो 110% का मान पूछा है। तो यहाँ से 110 का गुणा अगर इधर करेंगे तो इधर भी आपको क्या करना होगा, 110 का क्या करना होगा, गुणा करना होगा। तो इधर भी 110 का क्या कर दिए, गुणा कर दिए। अब देखिए इसको 84 से एक बार में काटेंगे और ये 4 बार में 336 आ जाएगा काटेंगे तो। और उसके बाद कितना हो जाएगा, अगर इस 4 का गुणा इसमें कर देंगे तो 11 चौका 44 हो जाएगा, 11 चौका 44 और 1 0 बचा है। यानी कि कितना रुपया में बेचेंगे, यानी 440 रुपये में बेचेंगे तो हमारा 10% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग इसको इस तरीके से सवाल कर लोगे और आप लोग अच्छे से कर जाओगे। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर कहीं समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन ने क्या दिया है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मोहन 8% साधारण ब्याज की दर से बैंक से 2500 रुपया उधार लिया, बताओ 5 वर्ष बाद बैंक को कितना रुपया लौटाएगा। यानी कि क्वेश्चन ने क्या बोला है कि 8% साधारण ब्याज की दर से बैंक से 2500 रुपया उधार ले लिया। यानी कि आप लोगों को साधारण ब्याज का वीडियो बना है, अगर आप लोग साधारण ब्याज का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहाँ से जाकर साधारण ब्याज का वीडियो देख सकते हो। बहुत जीरो लेवल से बताया और जिसको कुछ नहीं आता होगा उसको भी साधारण ब्याज वीडियो देखने के बाद चला आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन ने क्या दिया, यानी 8% साधारण ब्याज की दर से, यानी कि रेट का मान कितना दे दिया, 8% दे दिया है, 8% दे दिया है। और उसके बाद क्या बोला है कि 2500 रुपया उधार लेता है। यानी जो 2500 रुपया है ना वो क्या है, हमारा मूलधन यानी प्रिंसिपल है। तो 2500 रुपया क्या कर दिए, ये मूलधन कर दिए। और टी का मान यानी समय का मान कितना दिया है, 5 वर्ष बाद उसको क्या करना है, लौटाना है। तो हमारा
क्या पूछा है, तो कुल धन पूछा है, यानी कि ए का मान पूछ दिया है। कुल धन यानी क्या होता है, पूरा टोटल अमाउंट होता है। और एसआई का मान नहीं पता है तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा, एसआई निकालना होगा। तो देखिए एसआई बराबर क्या होता है, पी गुड़े आर गुड़े क्या होता है, टी अपन क्या होगा 100, इतना होगा। अब देखिए जब इतना होता है तो हमको यहाँ से एसआई का मान निकल जाएगा। तो देखिए पी का मान कितना दिया है, पी का मान कितना दिया है, यानी पी का मान दे दिया है 2500, यानी 2000 दे दिया है, सॉरी 2500 दिया है। और आर का मान कितना दिया, 8%, तो 8 रख देंगे। और देखिए और समय का मान कितना दिया है, 5 वर्ष दिया है यहाँ पे समय का मान, तो 5 वर्ष कर देंगे और बटा कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। देखिए 1 0 से 1 0 ये, 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा। अब देखिए 8 पचे कितना होता है 40, यानी कि 25 गुणे 40 कर देंगे और बटा कुछ नहीं बचा है। अब देखिए 25 होता है 100 होता है, तो यानी कि 100 कर देंगे और गुणे 100 कर देंगे और 1 0 बचा है तो यहाँ पे 1 0 और लगा देंगे, यानी कि कितना आ गया 1000, ये आ गया, यानी क्या आ गया है, एसआई आ गया है। यानी एसआई का मान कितना आ गया 1000 रुपया। यानी एसआई क्या है, साधारण ब्याज है हमारा, साधारण ब्याज, यानी कि साधारण ब्याज का मतलब कि 2500 में 1000 रुपया क्या किया है, इसको ऐड करके देगा, इसको ऐड करके देगा। यानी कि 2500 रुपया उधार लिया था और 1000 उसका ब्याज हो गया, तो यानी कि ब्याज और मूलधन दोनों को जोड़ कर क्या करेगा, उसको वापस लौटाएगा। यानी कि 2500 पहले हो जाएगा, 1000 रुपये ये हो जाएगा, 1000 रुपये हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, यानी कि 3500 रुपया क्या हो जाएगा, वापस टोटल क्या करेगा, उसको लौटाएगा। यानी ए का मान कितना आ गया, 3500 रुपया आ गया। कितना आ गया, 3500 रुपया आ गया। आप लोग इसको इस प्रकार से हल कर पाओगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और चलिए आगे नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। कि दो संख्याओं का योग 197 यानी 197 है। दो संख्याओं का औसत 197 है। यदि उन दोनों संख्याओं का अंतर 25 है तो उन दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है। तो ये क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तब आप लोग को समझ में आएगा कि नहीं, हाँ क्वेश्चन क्या बोला है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ने क्या बोला है कि दो संख्याओं का योग, यानी वह संख्या हमको नहीं पता है तो x प्लस वाई मान लेते हैं, और इन दोनों का योग कितना दिया है 197 दिया है। और उसके बाद क्या बोला है, उन संख्याओं का अंतर, अंतर का मतलब क्या होता है माइनस, चाहे दोनों में कम बेसी होगा उसको बोल देते हैं। तो दोनों का अंतर कितना होगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना दे दिया है 25 दे दिया है। कितना दे दिया है 25 दे दिया है। तो पूछा है कि इन दोनों में से यानी x और y में से छोटी संख्या कौन सी है। देखिए ऐसे सवाल को हल करने के लिए क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ने पर, क्या करेंगे जोड़ने पर। अब देखिए जब समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहीं पर जोड़ दीजिए। अब देखिए x और x मिलकर 2x हो जाएंगे। अब देखिए x में से y और y में से घटेगा तो क्या हो जाएगा, ये 0 कर देगा और बराबर कितना हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, 9 और 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9 2 11 और कैरी 1 12, 1 1 कितना हो जाएगा 2, यानी कितना आ गया, यानी कि 222 आ गया, यानी 222 आ गया। और x का यहाँ से मान निकाल लेंगे तो x का मान कितना निकल जाएगा यहाँ से, यानी कि 2 अपान की, ये देखो गुणा में इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। देखिए 2 से काटेंगे तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2, यानी x का मान कितना आ गया 111 आ गया। x का मान जब 111 आ गया तो x का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे, आपका आंसर आपका दोनों निकल जाएगा। तो देखिए x का मान अगर समीकरण 1 में रखते इस वाले में तो क्या कर देंगे, x के जगह पे 111 आया है तो 111 और प्लस y दिया तो y कर देंगे और बराबर कितना हो जाएगा 197 हो जाएगा। अब देखिए इसको उधर भेजेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा 197। अब देखिए ये प्लस में था, उधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस में हो जाएगा, 1 1 1 कर देंगे। अब देखिए y का मान कितना आ जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा 7 में से 1 निकलेगा तो 6, 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा और 1 में से 1 निकलेगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 86 आ गया और
111 आ गया। देखिए अब क्या करेंगे, यानी कि y का मान कितना आ गया 86 आ गया और x का मान कितना आया 111 आया है। तो अब लास्ट में क्या पूछा था कि इन दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है, तो आप दोनों को देखकर बता सकते कि छोटा कौन है, x वाला छोटा है कि y वाला, यानी 86 वाला क्या है छोटा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 86 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। यानी कि बहुत बढ़िया से आप लोग आसानी से आंसर ला सकते हो। अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 7वां क्वेश्चन दिया है, किन धन का यानी किस धन का 17% 68 रुपया होगा। देखिए क्वेश्चन एकदम आसान दिया है, आप लोग एग्जाम में जाओगे तो फोड़ कर आ जाओगे, क्वेश्चन को एकदम पूरा उड़ा कर आ जाओगे। देखिए यानी कि क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, किस धन का, यानी जहाँ पर कुछ भी बोलता है वहाँ पे यक्ष मान लेंगे, किस धन यानी वो धन हमको नहीं पता तो यक्ष मान लेंगे, किस धन का मतलब बताया तो गुणा, गुणा होता है किस धन का 17% दिया है, कितना दिया है 17% दिया है 17%, और बोला है कि किस धन का 17% 68 होगा, यानी बराबर 68 दिया है। अब देखिए यानी यक्ष का मतलब गुणा बताया तो 17% का मतलब क्या होता है 17 बटा के कितना कर देंगे। अब देखिए प्रतिशत का मतलब बटा 100 होता है, आप लोगों को बताए थे। अगर परसेंटेज का भी वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं, परसेंटेज मैं पढ़ा चुका हूं, अगर वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। देखिए बराबर 68 दिया है, कितना दिया है 68 दिया है। अब देखिए यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, तो यक्ष गुणे 17 बराबर कितना हो जाएगा 68 गुणे 100 कर देंगे। अब देखिए यक्ष का मान कितना आ जाएगा, ये इधर गुणा है तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, 68 गुणे कितना हो जाएगा 100 और बटा के 17। देखिए 17 एक कम 17, 17 चौका कितना होता है 68 4 बार में, यानी यक्ष का मान कितना आ गया 4 गुणे 100 तो यानी यक्ष बराबर कितना जाएगा 400, यानी कितना जाएगा 400 हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। यानी कि वह धन कितना था 400 रुपया था, जिसका 17% कितना होगा 68 रुपया होगा। यानी कि आप लोग इसको इतना आसानी से कर आओगे और आप लोगों का कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सी है हमारा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या है बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी कि 8वां क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, 8वां क्वेश्चन दिया है कि 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़के हैं, या 40% लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी होगी। देखिए क्या बोल दिया है कि 40 विद्यार्थियों की कक्षा में, देखिए क्या बोला है क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है 8वां है। क्या बोला है कि 40 विद्यार्थी थे और उसी विद्यार्थियों में से यानी कि कितने 40% क्या थे, 40% क्या थे लड़के थे, यानी लड़के थे कितना 40% थे, कितना लड़के थे 40% लड़के थे। ये विद्यार्थियों की संख्या दी है, उसमें से केवल लड़के कितना थे, यानी लड़के 40% थे। और उसके बाद बोला है कि शेष क्या है लड़कियां हैं, कितना है लड़कियां हैं शेष। अब देखिए जब 40% लड़के हो गए तो शेष लड़कियां कितनी होंगी, 60% होगी, तभी तो जाके 100% बनेगा। तो देखिए 40% लड़के तो 60% क्या होंगी लड़कियां होंगी। अब देखिए यानी कि 40 कितना किसके बराबर है 100% के बराबर है, यानी 100% बराबर कितना दे दिया है 40 दे दिया है। तो अब कितना परसेंट का मान पूछ रहा है 60% का मान पूछ रहा है। तो यानी क्या कर देंगे सबसे पहले 1% का मान निकालेंगे, तो 40 बटा के क्या कर देंगे 100 कर देंगे। जब 60% का मान पूछा है तो 60% का गुणा इधर कर देंगे, तो 40 बटा 100 का और इधर भी 60 का क्या करेंगे गुणा करेंगे। अब देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0
जीरो ये भी कट गया। और देखिए 4 में 6 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 24, यानी 60% बराबर कितना आ गया 24, यानी 24 क्या है लड़कियों की संख्या है, लड़कियों की क्या है संख्या है। आप लोग इस तरीके से आसानी से कर जाओगे और आप लोगों का नंबर अच्छे तरीके से मिल जाएगा नवोदय विद्यालय में। देखिए एक ट्रिक और है, आप लोग इसको आसानी से कराओगे। देखिए क्या बोला है 40 विद्यार्थियों का 40 विद्यार्थियों में कितने लड़के हैं 40% लड़के हैं, तो 40% इसका निकाल दीजिए। तो यानी देखिए 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 ये कट गया, यानी 4 चौका 16, यानी कितने लड़के हैं उस कक्षा में 16 लड़के हैं। तो टोटल लड़कों की संख्या कितनी थी 40 थी, और 40 में से क्या है 16 लड़के हैं तो इसको घटा देंगे तो हमारा लड़कियों का संख्या यानी कि जो शेष बचेंगे वो क्या होंगे लड़कियां होंगी। तो यहाँ से घटाएंगे 10 में से 6 निकलेगा कितना बचेगा 4 हो जाएगा, और यहाँ से 3 में से 1 निकलेगा तो 2 बचेगा। यहाँ पर ऐसे भी आप लोग निकाल सकते हैं, यानी कि 24 लड़कियाँ हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी लड़कियाँ हो जाएंगी। यानी कि आप इस मेथड से भी लगा सकते हैं और इस मेथड से भी लगा सकते हैं, जो मेथड आप लोग को अच्छा लगा हो उस मेथड से आप लोग लगा सकते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, यानी कि अब 9वां क्वेश्चन है, यानी कि 9th नंबर क्वेश्चन है। 9th नंबर क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, 9th नंबर क्वेश्चन दिया है कि यदि 30 टॉफियों का मूल्य 6 रुपया है, यानी कि क्या है 30 टॉफियों यानी 6 रुपये में कितने टॉफ़ी मिल रहे हैं 30 टॉफ़ी मिल रहे हैं, 6 रुपये में 30 टॉफ़ी मिल रहा है तो 17 रुपये में कितने टॉफ़ी मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन ने क्या बोल दिया है कि 6 रुपये में 30 टॉफ़ी मिल रही हैं तो 17 रुपये में कितने टॉफ़ी मिलेंगी। अब देखिए इसको लगाएंगे कैसे, सबसे पहले 1 रुपया में कितना टॉफ़ी मिल रहा है इसको निकाल लें। देखिए सब यानी कि ये जब 1 रुपया में कितना टॉफ़ी मिलेगा उसको निकाल लें। तो यानी देखिए कि 6 रुपया में कितना मिला है 30 टॉफ़ी मिल रहा है, तो अगर 1 रुपया में कितना टॉफ़ी मिलेगा तो यानी कि 30/6 कर देंगे, ये 6 नीचे चला जाएगा, यानी 1 रुपया बराबर कितना हो जाएगा 5 × 5 और 6 कम 6 और 6 25 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। यानी कि 1 रुपये में कितना टॉफ़ी मिल रहा है आपको 5 टॉफ़ी मिल रहा है, कितना मिल रहा है 5 टॉफ़ी मिल रहा है। तो बोला है 17 रुपये में टॉफ़ी कितना मिलेगा, तो यानी 17 का गुणा अगर इधर करेंगे तो बराबर 5 में भी कितना का 17 का गुणा कर देंगे। तो अब देखिए 1 में 17 गुणा 17 आ जाएगा, तो 17 रुपये में कितने टॉफ़ी मिलेंगी 17 25 कितना हो जाएगा 85, यानी कि 85 आ जाएगा। यानी कि 17 रुपये में कितना टॉफ़ी मिलेगा 85 टॉफ़ी मिलेंगी। और आप लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसी तरीके से आप लोग एग्ज़ाम में भी लगाओगे और आप लोग का टाइम भी बचेगा और बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन करके आ जाओगे। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं, यानी कि 10वां क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। यानी कि ये जो 10वां क्वेश्चन दिया ये ऐसे क्वेश्चन हमेशा बनते रहते हैं और बहुत ही सेटों में ये पूछा गया है। चलिए तो देखिए क्या दिया है कि यदि सीता एक पुस्तक का 1/5 भाग सुबह तथा 2/5 भाग शाम को पढ़ती है तो अभी कितना भाग बचा है पढ़ने के लिए। मान लीजिए सीता किसी किताब को पढ़ रही है, पूरा किताब है, किताब पहले दिन मान लीजिए सुबह में वो कितना पढ़ी 1/5 भाग पढ़ ली। 1/5 भाग पढ़ने के बाद फिर उसको शाम को कितना पढ़ती है 2/5 भाग पढ़ती है। यानी कि किताब तो टोटल 1 होगा, उसी किताब में से सब भाग उसके पढ़ रहे हैं, तो यानी देखिए 1 में से जितना पढ़ लेगी उतना माइनस कर देंगे। तो देखिए सुबह में कितना पढ़ी थी 1/5 पढ़ी थी, तो -1/5 कर देंगे। अब देखिए और शाम को कितना पढ़ी थी, यानी जितना पढ़ लेगी उतना माइनस कर देंगे, उतना ही तो होगा ना। यानी एक किताब था उसमें से 1/5 भाग पढ़ ली तो माइनस कर दिए, फिर कितना बचा, यानी कि कितना बचा
2/5 भाग यानी 2/5 भाग, फिर उसने पढ़ लिया तो उतना फिर माइनस कर देंगे, यानी कि सबको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, इसके बटे 1 मानेंगे तब 5 आ जाएगा। अब देखिए इसका यहाँ पे करेंगे तो कितना 5 बार में कटेगा, और 5 गुणा 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और माइनस, अब देखिए 5 का भाग 5 में देंगे, 1 बार में जाएगा, और 1 का गुणा 1 में करेंगे, उसके ऊपर वाले में तो 1 होगा। अब देखिए -5 का भाग 5 में देंगे तो 1 बार में जाएगा, और 1 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए 5 में से कितना घटा देंगे, 5 में से कितना घटाएंगे, -1 और -2 मिलकर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएंगे बटा 5। और देखिए 5 में से जब 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 - 3 = कितना हो जाएगा, यानी 2/5। यही आपका आंसर, यानी शेष जो बचा है वो कितना पढ़ने के लिए बचा है, 2/5 भाग बचा है पढ़ने के लिए। और आप लोग इस तरीके से कर लोगे तो आप लोग का आंसर बहुत ही अच्छा तरीके से आ जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को यह सब वीडियो कैसे लगे, अगर ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ रहे हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तब भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही मज़ेदार वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।